अपने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं आप सभी से निवेदन है, आप सभी आराम से यहाँ से जाएंगे और अनुशासन के साथ सूचना जनसंपर्क भाषा और संस्कृति विभाग की तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को समर्पित ये तिरंगा यात्रा आज निकाली है। ये देश सेना के साथ है, ये देश मोदी जी के साथ है। जो पराक्रम, जो शौर्य अभी पिछले दिनों जो पहलगाम की एक दर्दनाक घटना, जिसमें हमारी बहन बेटियों के सिंदूर को उनकी आंखों के सामने वो पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद ने उजाड़ दिया था। आदरणीय मोदी जी ने ये संकल्प लिया था कि अब समय आ गया है इस आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का, इसकी बची हुई खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमारे नौजवान साथियों ने, हमारे जांबाज साथियों ने, हमारे पराक्रमी साथियों ने पाकिस्तान की सरजमी के ऊपर जा करके जहां आतंकवाद की जड़ें थी, जहां से आतंकवाद निकलता था, उस भूमि को ही नेस्तनाबूद करने का काम किया है। हमारे लिए ये हमारी आर्मी ने देश के 140 करोड़ लोगों का गौरव बढ़ाया है और विश्व के अंदर हमारे सैनिकों की, हमारे देश की एक अलग जो छवि बनी है। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। चुन चुन करके उन आतंकवादियों की उस जमीन को मिट्टी में मिलाने का काम किया जहां से आतंकवाद पनपता है। सीएम साहब, अभी भी पाकिस्तान से जो ड्रोन भेजे जा रहे हैं कि कल भी कुछ जगह थे, तो वो अपनी हरकतों से अभी भी बात नहीं आ रहा। क्या आज भी एक आतंकवादी हमला हुआ है, आज भी एक हमला हुआ है, का उल्लंघन कर रहा है लगातार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई का समय नहीं है, ये आतंकवाद का भी समय नहीं है और पानी के साथ खून नहीं बहा सकता। उसके ऊपर हमारी सेनाओं की, आदरणीय मोदी जी की बहुत बारीक नजर है। अब तो मात्र 3 घंटे का समय हमारी आर्मी को, हमारे जवानों को मिला था। उन्होंने अपने शौर्य को दिखाया है। वहां के एयरबेस जिस प्रकार से नेस्तनाबूद किए हैं, 100 से ज्यादा आतंकवादी मिट्टी में मिलाने का उन्होंने मात्र 3 घंटे में काम किया सर। और उनके जहां से उनके केंद्र थे, जहां पर ट्रेनिंग कैंप थे, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे करके भारत के खिलाफ भेजा जाता था, उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया है सर। पाकिस्तान समझ गया होगा, अगर नहीं समझा समझ जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि गोली का जवाब थोड़ा सा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कई शब्द कहे, टेरर और टाल्क नहीं चलेगा, टेरर और ट्रेड जो है वो नहीं चलेगा, सिंधु जो समझौता रद्द किया वो कायम रहेगा। नहीं, बिल्कुल कहा है कि खून के साथ पानी नहीं चलेगा,
आतंकवाद के साथ व्यापार भी नहीं चलेगा। और उसका परिणाम है कि जितने पाकिस्तान के जो लोग भारत में वीजा पर आए हुए थे, उन सब को समय समय के ऊपर पहले तो जो वहाँ के राजदूत थे उसको बंद किया, उसको वापस पाकिस्तान भेजा। फिर जो वीजा पे आए हुए लोग थे उनके वीजा को समाप्त किया, उनको वापस भेजा। वो फिर भी नहीं समझे और फिर बॉर्डर को लॉक किया कि हमारा बॉर्डर से भी आना जाना नहीं रहेगा। सिंधु जल समझौते को समाप्त किया। ये एक एक कदम आदरणीय प्रधानमंत्री जी सोच समझ करके आगे बढ़ रहे थे। पाकिस्तान को समझना चाहिए था कि हमें आतंकवाद के खिलाफ, जिससे भारत पीड़ित है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। परंतु आज विश्व के सामने पाकिस्तान का वो चेहरा वो सामने आ गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद प्रायोजित देश है, आतंकवाद को जन्म देने वाला है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी सख्त ये कार्रवाई जैसे हुई है, क्योंकि आपने देखा है पहले सर्जिकल स्ट्राइक हमारे जांबाज सैनिकों ने उनकी जमीन पे जाकर के की, फिर एयर स्ट्राइक की और अब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों के अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम वो हमारे जांबाज सैनिकों ने किया। मैं उनको सलाम करता हूँ। सर, प्रधानमंत्री मोदी पंजाब के एयरबेस के साथ है पूरा देश। मोदी साहब पंजाब में पहुंचे सर, एयरबेस पे पहुंचे पंजाब में।